मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 7th की लेसन का दो लघु कथाएं पढ़ेंगे। दो लघु कथाएं, लघु माने छोटा, कथाएं माने कहानी। दो छोटी छोटी कहानियां हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का परिचय। बादशाह अकबर के दरबार में 9 विशेष मंत्री थे जो नवरत्न कहलाते थे। ठीक है। बीरबल उन नवरत्नों में से एक थे। वे अत्यंत बुद्धिमान थे। वे हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। यहाँ उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित दो लघु कथा दी गई हैं। हरा घोड़ा। पहले कहानी का नाम क्या है? हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं भी जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल ने बोले, हजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेंगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। समझे? मतलब कहानी में क्या है कि जो अकबर थे, उन्होंने भी अपने बीरबल से कहा, अपने जो मंत्री बीरबल थे उनसे कहा कि मुझे हरा घोड़ा चाहिए। अब हरा घोड़ा तो होता ही नहीं है। तो बीरबल ने भी चालाकी चली, बोले कि 2 शर्तें हैं। एक तो अकबर को, राजा को स्वयं जाना पड़ेगा, और दूसरा 7 दिन, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, इनमें से कोई भी दिन नहीं, कोई किसी और दिन जाना पड़ेगा। अब इस 7 दिन के अलावा तो कोई दिन नहीं होता। तो बादशाह अकबर उनकी प्रशंसा करने लगे कि कितने चतुर हैं बीरबल। ठीक है। अब सेठ का चित्र, ये दूसरी कहानी है। ठीक है। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। दमड़ी मतलब पैसा, सिक्का। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि हदिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता, चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर दिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से नहीं बना ही नहीं तो मैं पैसे कैसे दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। मतलब क्या हुआ, एक सेठ था, वह बहुत कंजूस था। तो अब क्या हुआ, वो चित्र एक चित्रकार था, बहुत अच्छे चित्र बनाता था। उसे अपना चित्र बनवाया।
लेकिन कंजूसी की मानो उनको चित्रकार को पैसा ना देना पड़े, इसलिए वो बार बार कहते थे चित्रकार को कि तुमने मेरा चित्र अच्छा नहीं बनाया है। तो जब एक दिन उसने क्रोधित होकर बहुत सारे चित्र बना लिए, तो चित्रकार ने एक दिन गुस्से के मारे बोला कि अब मेरा पैसा दे दो। तो सेठ बोला कैसा पैसा, कैसा पैसा, कि जब तुमने मेरा चित्र ठीक ही नहीं बनाया तो मैं कैसे क्यों पैसे दूं। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। मैं बोली आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। मैं मुंह लटका के बैठ गया। बोला सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहां जाइए और आपको न्याय जरूर मिलेगा। अब जो चित्रकार की पत्नी थी वो बड़ी समझदार थी। उसने कहा कि आप न्याय के लिए अपने फरियाद करो, गुहार लगाओ। तो चित्रकार तो उदास था। वो बोला कि मेरी कौन सुनेगा गरीब की, सब लोग जो सेठ है वो अमीर है उसकी सुनेंगे। लेकिन पत्नी बोली कि नहीं नहीं, बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं, उनके दरबार में 9 बीरबल जैसे और भी बुद्धिमान 9 रत्न हैं। आप जाओ वहां पे जाके अपनी फरियाद करो, अपना न्याय मांगो। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसीलिए तो क्या हुआ, दूसरे दिन गया चित्रकार राजा अकबर के दरबार में। उसने बोला कि ये बात है कि मैंने इतने चित्र बनाए और सेठ कहता है कि चित्र अच्छा नहीं हो और मुझे अपना मेहनताना नहीं दे रहा है। तो बादशाह एकदम मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। तब उन्होंने किसको बुलाया, बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा कि जरा तुम इनका न्याय करके बतलाओ। तो बीरबल समझ गए कि ये सेठ बहुत चालाक है और ये चित्रकार की इज्जत नहीं कर रहा, उसको पैसा नहीं दे रहा है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां है। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में लाना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा 3 दिन बाद तुम दरबार में बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रख कर बोला सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल पूछा सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं। सेठ बोला हाँ जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी ये मुहावरा है। ठीक है, तो समझ गए कहानी। शब्द अर्थ फरियाद, याचना, प्रार्थना, उत्सुकता, इच्छा, तकादा, मांगना, निपुण, चतुर, मेहनताना, पारिश्रमिक, किस्सा, कहानी, निरुत्तर जो उत्तर ना दे सके, धूर्त, धोखा देने वाला, संवर्धन, बढ़ाना, समाधान, हल, आदेश, आज्ञा, कंजूस, कम खर्च करने वाला, हूबहू, जैसे का वैसा, विख्यात, प्रसिद्ध। मुहावरा सिर आंखों पर रखना, स्वीकार करना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, मुहावरा है। मात देना, पराजित करना, मुंह लटकाना, उदास होना। कहावत है ये, दूध का दूध,
पानी का पानी करना, सही न्याय करना। ये आपके राइट एंड रॉन्ग है। संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, सही। अकबर मनी मन दुखी थे, बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी, गलत। एक बार सेठ ने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया, राइट। बीरबल समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है, राइट। बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए, गलत। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हो, ये आपका सही पर्याय है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे, ठीक है। सेठ काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था, यह आंसर सही है। नीचे लिखिए बाकी किसने किससे करे। मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो, अकबर ने बीरबल से कहा। आपके लिए मैंने हरे रंग का हरा घोड़ा खोज लिया है, बीरबल ने अकबर से कहा। चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ, सेठ ने चित्रकार से कहा। आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए, चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा। तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां, बीरबल ने चित्रकार से कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे, उन्हें क्या 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 कहा जाता था। बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। बादशाह अकबर ने बीरबल से किसका प्रबंध करने को कहा। बादशाह अकबर ने बीरबल से अपने लिए एक हरे घोड़े का प्रबंध करने को कहा। चित्रकार द्वारा सेठ से पैसा मांगने पर सेठ का जवाब दे देता था। चित्रकार द्वारा पैसा मांगने पर सेठ कह देता था कि चित्र ठीक नहीं बना, दोबारा बनाकर लाओ। बीरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी। बीरबल ने चित्रकार को सलाह दी कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। चित्रकार की परेशानी का कारण था कि सेठ वह अपने काम कराने के बाद भी लोगों को पैसा नहीं देता था। एक बार चित्रकार ने उस सेठ का चित्र बनाया। जब उसने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने सेठ के कई चित्र बनाए, लेकिन हर बार वह यह कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है। हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। ये बड़े क्वेश्चन है ना। बादशाह अकबर ने बीरबल से एक हरे घोड़े का प्रबंध करने को कहा। बीरबल 1 सप्ताह तक इधर उधर घूमते रहे, फिर आकर बादशाह से बोले कि मैंने आपके लिए हरा घोड़ा ढूंढ लिया है, और घोड़े की मालिक की शर्त यह है कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने के लिए भी अलग समय होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन नहीं देख सकते। इस प्रकार बादशाह को नाराज किए बिना बीरबल ने अपना काम कर लिया। घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि घोड़ा लेने बादशाह को स्वयं जाना है। दूसरी शर्त यह थी कि जब घोड़े का रंग दूसरों घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने के लिए भी अलग समय होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन नहीं देख सकते। चित्रकार की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी। पर चित्रकार की पत्नी ने उससे कहा कि दरबार में जाकर बादशाह अकबर से न्याय के लिए फरियाद कीजिए। वे बड़े दयालु हैं, बहुत बुद्धिमान है, उनकी सहायता के लिए 9 रत्न आपको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।